दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं। देखिए एसएसबी में हेड कांस्टेबल की 115 वैकेंसी आई हुई थी, उसके फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है कि एसएससी जीडी की तरफ से यूपी और बिहार के रिजेक्ट हो गए हैं एप्लीकेशन, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनकी एक लिस्ट निकाली है। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या एसएसबी में या दूसरे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या सीएपीएफ में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं ऑफलाइन, क्या उनके ये सब कुछ होने वाला है क्या, या ऑनलाइन होने वाला है क्या। जिसने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी के 115 पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, क्या उनके भी फॉर्म रिजेक्शन की लिस्ट आएगी, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आएगी तो क्या रेस्पॉन्स रहने वाला है, किस तरह से ठीक होगा, तो उसी के बारे में हम बात। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हम आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी या दूसरी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी कांस्टेबल जीडी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक आई है जो भर्ती 2021 को कवर करती है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सोल्व 3200 प्लस बहुविकल्पीय आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो भी डिस्क्राइब क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की गाइड्स और प्रीवियस सोल्ड पेपर भी आते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है, आप विदित हैं कि आपको एसएससी जीडी की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मिल गया था, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, एसएससी जीडी का भी और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का भी। तो जिन बच्चों ने दोनों में फॉर्म डाले हैं और उनका रिजेक्ट हो गया है, तो वो परेशान है क्या हमारा एसएसबी में भी यही हाल होने वाला है क्या। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एसएससी जीडी से कंपेयर नहीं कर सकते आप एसएसबी को। एसएसबी कभी भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका कुछ गलती भी है, अगर आपके थंब इंप्रेशन नहीं लगे या दूसरी तरह के भी आपके परेशानी है, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जो आपके वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स होंगे या आपका जो फिजिकल होगा, उस टाइम पे आपको रिजेक्शन मानने वाली है। उसका अलग प्रोसीजर मैं आपको डिटेल से बता दूं कि देखिए एसएसबी में क्या होगा। जब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आप वैकेंसी देखने जाएंगे, जहाँ आपको स्टार्टिंग फर्स्ट आपका जो टाइप होगा वो होगा आपका पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। वहाँ पे जाएंगे तभी आपके 2 टाइम वेरिफिकेशन होगा, एक आपको मेडिकल के टाइम पर, एक स्टार्टिंग टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट थोड़ा वो हल्का फुल्का चेक करेंगे। अगर आपको उनको लगता है कि आप उनके मापदंडों पर सही नहीं बैठते हैं, या आपके फॉर्म पे थंब इम्प्रेशन नहीं है, आपके पे सिग्नेचर बड़े हैं, आपका फोटो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, आपको तुरंत बाहर कर देंगे। अगर वो कंसीडर आपकी जो है आपके रिक्विजिशन से कंसीडर नहीं करते हैं, या आपने जो उनको देंगे अपनी दलील, उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आपको उस टाइम पे वो बाहर कर देंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप फिजिकल के लिए जाएं, क्योंकि फिजिकल के लिए और मेडिकल के टाइम पे दोनों टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो उस टाइम पे जाएंगे आप तो अपना एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। जिन बच्चों को किसी भी विषय में से रिलेटेड एफिडेविट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, अगर वो जानना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पंकज फौजी ग्रुप, वहाँ पर जाइए, क्वेश्चन पूछिए, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये 2 चीज़ बता दी कि आप जब फिजिकल के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से होता है, तो थंब इंप्रेशन भी अगर किसी ने नहीं लगाए हैं तो उनके भी कॉल लेटर आएंगे। जब आप जाएंगे फिजिकल देने के लिए, तो उस टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में जो बच्चे बाहर होने हैं, जो उनके मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, उसमें बाहर होंगे। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, अगर आप मेरिट लगेगी उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए क्वालिफाई बेंचमार्क आपका क्वालिफाई नहीं है, जब आप मेरिट लगाएंगे उसमें आप नहीं फंसते हैं, उसमें आप मेरिट क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग है, टाइपिंग जो मिनिमम स्पीड है आपकी 30 की और 35 की, हिंदी की आपकी 30 की है और इंग्लिश की आपकी 35 की है। क्वालिफाई है, उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप उसको पास कर लेते हो, आप नेक्स्ट चरण में जाएंगे। क्या होगा वहाँ पर, जो नेक्स्ट होगा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको मेडिकल जो है इतना हार्ड नहीं होता। चश्मे की बात काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर मेडिकल में क्या चश्मा अलाउ होगा। देखिए चश्मे की ऐसा है कि अगर आपने लेजर लेंस है आपका, तो उसमें आप पास कर जाएंगे। चश्मे में कुछ नहीं है, अगर एक बार आपने मेडिकल पास कर लिया, उसके बाद आप चश्मा लगाइए, कुछ भी लगाइए, नो डाउट, नो टेंशन, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि हर साल फौज में मेडिकल होता है, फौज में हर साल मेडिकल होता है, आपको वो मेडिकल पास करना होगा। आपको ये मेडिकल किस लिए होता है, आपका फिजिकल जो आपके जो सब तरह का वेरिफिकेशन होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है। आपका हर साल आपका मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी बनती है, आप सेफ 1 है, सेफ 2 है, सेफ 3 है, T20, अलग अलग कैटेगरी बनती है। तो आपका हर साल आपका मेडिकल चेकअप होगा।
वो सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, आप कोर्स में जाएंगे, प्रमोशन कोर्स में जाएंगे, वहाँ पर लगेगी। आप किसी नेक्स्ट प्रमोशन करते हैं, वहाँ पर लगेगा। आपको MACP लगती है या किसी भी तरह की आप बेनिफिट लेने वाले हैं, कहीं भी आपकी रिपोर्ट लगेगी। तो मेडिकल कैटेगरी, आपकी मेडिकल कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एसएसबी में या किसी भी फौज में चले जाइए, आपका हर साल मेडिकल होगा। तो मेडिकल ये नहीं कि आपने वही मेडिकल पास कर लिया, उसके बाद हाँ आप एक बार लग जाएंगे तो आपको निकाल नहीं सकता। आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे, आप मेडिकल पास कर लेंगे तो आपको फर्दर कोई निकाल नहीं सकता ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल। अगर ज़्यादा ब्लेंडर है तभी आप मेडिकल पेंशन जा सकते हैं, मेडिकल ट्रीट की दूसरे वो प्रोसीजर है उसमें आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी है तो आपको मेडिकल सेव 2 करके आप कंटिन्यू नौकरी कर सकते हैं, निकालेगा नहीं। लेकिन प्रमोशन में दूसरी तरह के बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। तो आप मेडिकल एट द टाइम ऑफ, जब आप फिजिकल के टाइम पे या दूसरी तरह के टाइम पे, भर्ती के टाइम पे मेडिकल पास कर लेंगे, बाद में परेशानी आएगी। तो आपको फिट तो हमेशा रहना है, लेकिन अगर आपकी आंखों में परेशानी है तो लेजर लेंस या कुछ तरह से ऑपरेशन करा के या ट्रीटमेंट करा के आप अगर आप ठीक करा लेते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मेडिकल इतना बड़ा इशू नहीं है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इतना ज़्यादा नहीं देखते, नॉर्मल रहता है। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बेसिक आपको पास करना होगा। उसका रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है, उसको क्वालिफाई कीजिए, वापस आ जाइए, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद ही सब कुछ प्रोसीजर होने वाला है। तो मैं इसमें मोटा मोटा आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप अगर आप कंपेयर करते हैं एसएससी जीडी से, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या दूसरी तरह की चीज़ें, तो ये एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसका प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है। जब आप जाएंगे तो टोटल जो कंट्रोल होगा एसएसबी के पास होगा। अगर आपको कोई परेशानी है एसएसबी के ऑफिसर्स के पास जाइए, अपने बताइए, अपने आप को व्यक्त कीजिए, अपने आप को रखिए उनके सामने। अगर आपसे जो ऑफिसर्स हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं, जो भी अधिकारी है, वो आपकी बात को समझता है, जानता है, अगर आपकी जेन्युइन पॉइंट है तो आपको रिजेक्शन, अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओनली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को रखते हैं। आप गलत तो नहीं है, अगर आप गलत होंगे तो आपका कोई भी कंसिडर नहीं करेगा। रहा एफिडेविट की बारे में, जैसे मम्मी पापा का नाम गलत हो गया है, आधार कार्ड में कुछ और है या दूसरी चीज़ों में कुछ और है, या आपका मूल निवास प्रमाण पत्र में गलती हो गई है, कुछ भी हो गई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे, पंकज फौजी ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से मेरे से पूछिए। मैं आपको कंटेंट बता दूंगा किस तरह से लिखना है, क्या आपको वहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा, या आपका फॉर्म कब रिजेक्ट हो सकता है, वो सब कुछ बात करेंगे। तो चैनल पर जुड़ जाइए, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और आप मिल सकते हैं हमसे और बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे जो भी कर आपका डाउट है। भरते हुए आप केयरफुल रहे। मैं तो इतना कहूँगा कि कोई भी फॉर्म भरते हुए केयरफुल रहें। एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है बच्चों ने, कितने लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट बाहर हो गए हैं विदाउट एनी मिस्टेक, कैफे वाले ने गलती की और वो भुगत रहे हैं। तो कोई भी फॉर्म है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए, समझिए। और ये सब कुछ था। और जैसे ही उसकी कोई लेटेस्ट वैकेंसी या दूसरी तरह की इसकी जानकारी मिलती है कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पुख्ता खबर मिलेगी, तभी मैं आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से वेरीफाई कर दूंगा कि भाई इस डेट से कंफर्म हो गया है। तो ये सब कुछ था, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।